What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। एक बार फिर से न्यू वीडियो लेके आए हैं माध्य के ही रिगार्डिंग्स। जैसा कि हमने बताया था कि माध्य की थ्री मेथड से आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट आपको कराया था प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, सेकंड कराया था कल्पित माध्य विधि यानी एज्यूमिंग मेथड। अब थर्ड मेथड्स लेके आए हैं आपका पग विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड्स। तो स्टेप डेविएशन मेथड्स के थ्रू आप किस तरीके से माध्य निकालेंगे वो सब चीजें आज इस वीडियो के अंतर्गत जानोगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी सजेशन में डालिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम्स है मैथ्स के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो में कहीं कोई कमी है या किसी मेथड्स को समझाने में कोई कमी है तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम न्यू मैथ्स के क्लास 10 के न्यू आपको फॉर्मूलेज वगैरह देते रहेंगे। लास्ट में आपको क्लास 10 की साइंस के भी कुछ नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे वीडियो के थ्रू। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको ऑल सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे जैसे नजदीक आएंगे एग्जाम्स आपके नजदीक आएंगे उसी लिए मेन कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने, कौन कौन से रिवाइज करने, वो सब चीजें हम अपने वीडियो के अंतर्गत लेके आएंगे। अभी आपको हम एक्सरसाइज कंप्लीट एक्सरसाइज जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको रिगार्डिंग करा रहे हैं। तो इसलिए ध्यान से देखिए, वीडियो को देखिए। अब भाई गुंजाइश, लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। ये चीजें ध्यान से देखना। लापरवाही करोगे नंबर्स कम आएंगे और आप मिस भी हो सकते हैं। इसलिए लापरवाही अब बंद कर दीजिए। अब फोकस टारगेट अपना क्लास 10th वो भी अच्छे नंबरों से पास पे फोकस करना चाहिए। अब ये नहीं कि पास होना तो कोई भी पास हो सकता है, बट जो अच्छे नंबरों से पास हो समाज में उसी का नाम होता है। पास तो हर कोई होता है, बट जो अच्छे नंबरों से होता है वो अपने पेरेंट्स का भी नाम ऊंचा करता है और खुद में तो अपना प्राउड फील करता है। तो भाई खुद को प्राउड फील कराना है। अगर खुद को प्राउड फील कराना है आपको तो अच्छे नंबरों से पास होना है। और अच्छे नंबरों के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत और मेहनत ही करनी पड़ेगी। मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं, पूरा सपोर्टेड है। कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेरी है किसी भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, आप क्वेरी कमेंट बॉक्स पे डालिए, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मेहनत लगा के पढ़ाई करनी है, मेहनत आपकी रहेगी, सपोर्ट हमारा होगा। सपोर्ट हम पूरी तरीके से आपको करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया था हमारा चल रहा है ये माध्य यानी मीन निकाल रहे हैं, यानी आपका सांख्यिकी है जो कि पिछले लास्ट ईयर में आपका था चैप्टर नंबर 14, बट इस साल है हमारा चैप्टर नंबर 13 क्योंकि एक चैप्टर इस साल के सिलेबस में हटा दिया गया है। तो हमारा है चैप्टर एक्सरसाइज है 30.1। तो एक्सरसाइज 30.1 में आपको कराई थी माध्य की 2 मेथड्स, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आज लेके आए हैं थर्ड मेथड्स पग विचलन विधि। एक चीज और बताई थी आपको, ध्यान हो या रिवाइज करा देते हैं कि तीनों किसी भी मेथड से करिए सभी का माध्य जो है सेम निकलेगा, अलग नहीं निकलेगा। अगर निकल रहा है अलग यानी डिफर निकल रहा है तो आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत है। तो ये चीजें ध्यान रखिए, तीनों मेथड से या क्वेश्चंस को करोगे तो उनका सभी का माध्य सेम निकलेगा। सेकेंडली, एग्जाम में जिस मेथड से पूछा गया हो, जिस मेथड से आपको माध्य निकालने के लिए बोला है, आप उसी मेथड्स का यूज करेंगे, न कि पग विचलन विधि से पूछा है आप कल्पित माध्य विधि से निकाल रहे हैं, कल्पित माध्य से पूछा है आप प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं, तो आपके नंबर ड्रॉप हो जाएंगे यानी कम हो जाएंगे। और आप क्वेश्चंस आंसर सही होते हुए, क्वेश्चन सही होते हुए आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। क्यों सॉरी, क्योंकि उसमें आपको पूछा गया है कल्पित माध्य विधि और आप जवाब दे रहे हैं प्रत्यक्ष विधि में। इसलिए तीनों मेथड हैं, उन तीनों मेथड्स को अपने माइंड में कर लीजिए नोट्स। इसी वजह से हमने तीनों मेथड्स की अलग अलग वीडियो बनाई है।
एक ही वीडियो में हौच पौच नहीं किया है तीनों मेथड्स को। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उस एक ही क्वेश्चंस में तीनों मेथड्स को किस तरीके से यूज किया जाता है, एक ही वीडियो लेके आएंगे। उस वीडियो में हम तीनों मेथड्स को बताएंगे, एक ही क्वेश्चन से एक ही टेबल में तीनों मेथड्स किस तरीके से यूज किए जा सकते हैं, और तीनों का क्वेश्चन सेम निकलेगा। कैसे निकलेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बट आज के वीडियो में केवल और केवल पग विचलन मेथड्स की यानी स्टेप डेविएशन मेथड्स की ही बातें होंगी। तो इसमें हम, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक ही क्वेश्चंस को, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को आपको तीनों मेथड से निकाल के दिखाऊंगा और उसमें सभी का आंसर सेम आएगा। तो उसी क्वेश्चंस को लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो कि आपकी एक्सरसाइज 30.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को आपको हमने प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, और अब लेते हैं थर्ड है हमारी, ये थर्ड पग विचलन विधि। इससे करते हैं, क्वेश्चन हमारा सेम है, वही क्वेश्चन रहेगा, उसी को करना है आपको। इसमें दिया है आपको पौधों की संख्या, घरों की संख्या, ये चीजें आपको अवेलेबल है। ओके, अब इसमें पौधों की संख्या आपको दी गई है 0 to 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 और 12 से 14 तक। ये आपको पौधों की संख्या दी गई है, साथ ही आपको घरों की संख्या दी गई है 1 2 1 5 6 2 3। इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी यानी एफ, इसको एफ से डिनोट करते हैं। इतना है क्लियर। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, इसमें नेक्स्ट जैसे उसमें निकालते थे डी, इसमें भी आपको क्या निकालना है डी आई, सॉरी उससे पहले हमें क्या निकालना है मध्यमान यानी एक्स आई, किस आप बोलते हैं इसको मध्यमान। सेकंड मध्यमान के बाद में आपको डी आई होता था आपका एक्स आई माइनस ए। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपको बनाना है यू बार, सॉरी यू आई निकालनी है आपको। यू आई आ रहेगी आपकी इक्वल में एक्स माइनस ए यानी एक्स आई अपॉन ए अपॉन एच, ये आपकी रहेगी यू आई। और आपका एक और पॉइंट हो जाएगा, इसमें आप करेंगे एफ आई और यू आई, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ये किस तरीके से निकालते हैं, ये है हमारी पग विचलन विधि। कितने कॉलम्स बनाने, 1 2 3 4 5 6, यानी आपको 6 कॉलम्स बनाने हैं पग विचलन विधि में। अब देखिए पहले आपको निकालना है एक्स आई, तो दोनों मेथड्स में सेम एक्स आई जैसे निकाले थे वैसे ही निकालना है, यानी इन दोनों को ऐड करना है, निम्न सीमा वर्ग और उच्च सीमा वर्ग, यानी दोनों को आपको क्या करना है ऐड करना है और 2 से डिवीजन करना है। तो 0 to 2 हो गया, 2 से डिवीजन 1, 2 4 6 यानी 3, 2 का डिफरेंस है सेम उसी तरीके से 1 3 5 7 9 11 और आपका हो गया ये 13। लास्ट वाले को आप चेक कर सकते हैं, 12 और 14 आपको हो गया 26, 26 का हाफ कितना हो गया 30, हाफ ही करना है सभी का। अब देखिए इसमें घरों की संख्या आपको दी गई थी एफ आई इक्वल टू 20, ये सब कितना दिया गया आपको 20 दी गई है घरों की संख्या। अब क्या निकालना है आपको डी आई, तो डी आई के रिगार्डिंग ये जो मेजर पॉइंट है इसको मान लेते हैं हम ए, क्या मानते हैं इसको ए, तो ये तो हमारा हो गया ए की वैल्यू। अब सेकेंडली इसमें एक चीज और है एच, ये एच क्या होता है, देखिए एक्स आई आप पीछे कल्पित माध्य विधि थी उसमें आपने देख लिया था ए की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट, यानी ऊपर लिमिटेशन मिडिल पॉइंट को ले लेते हैं। अगर किसी में मिडिल पॉइंट ना हो तो आप ऊपर या नीचे एक ऊपर संख्या को छोड़ के नीचे के दो संख्या ले, सॉरी ऊपर आप दो संख्या, जैसे मान लीजिए इसमें 6 है तो 6 में क्या करेंगे, मानिए 6 टर्म है तो आप नीचे 3 छोड़ दोगे, 2 ऊपर छोड़ोगे, एक पॉइंट को यानी थर्ड पॉइंट को आप ले लोगे उसमें। ऐसे ही इसमें अगर इसमें विषम संख्या है तो आप मिडिल पॉइंट को ले लीजिए। सम संख्या में क्या करेंगे, नीचे 3 छोड़ दीजिए पर
ऊपर 2 छोड़ दीजिए और बीच वाला ले लीजिए। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, या ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं। उसमें ऊपर छोड़ दिए, कम कर लीजिए, बट एक ही स्टेप का एक ही टर्म ऊपर नीचे हो सकता है। ये नहीं है कि 6 में से ऊपर का टॉप छोड़ के आप सेकंड नंबर को ले रहे और लास्ट को प्लस प्लस, इससे आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये हो गया। अब डी में क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 5 में से 7, ये तो आपका हो जाएगा मिल पॉइंट 0, क्योंकि 7 - 7 यानी 0। अब 5 - 7 कितना हुआ आपका, -2। 3 - 7 माइनस का 4, 1 - 7 माइनस का 6। इतना क्लियर हो गया। सेम इसी तरीके से 9 - 7 2, 11 - 7 4, 13 - 7 6, इतना आ गया। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका पग विचलन विधि। अब इसमें आगे स्टेप, इतना तो स्टेप आप पिछले वीडियो में प्रत्यक्ष विधि में, सॉरी कल्पित माध्य विधि में आप कंप्लीट कर चुके थे। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप का ui, x - i अपॉन h। अब मेनली h क्या होती है, h होती है रेंज यानी परिसर में, यानी हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, 0 से 2 यानी h, यानी डिफरेंट कितना है, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, कितने का आ रहा है, 2। कितने का आ रहा है, 2 का। तो हमारी h की जो वैल्यू रहेगी, इसमें h इक्वल टू हमारा कितना रहेगा, 2। जो इन निम्न सीमा वर्ग और अपर सीमा वर्ग के बीच का जो डिफरेंस होता है, वो होता है हमारा h की वैल्यू। ये चीज ध्यान रखना, h की वैल्यू हमारी होती है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी 6 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो हमारी जो हाइट रहेगी यानी h रहेगी, कितनी रहेगी हमारी, 2। अब इसमें केवल आपको फॉर्मूला लगाना है, यानी ये xi तो आपने निकाल चुके हैं। अब केवल और केवल ui के लिए क्या करना है, h यानी 2 से आपको डिवाइड करना है। h आपने निकाल चुके, 2 से डिवाइड करना है। देखिए इसमें 2 3 जा 6, -3 हुआ, 2 4 जा, वो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 हो गया। अब इसमें जाएंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये आ गया। अब मेनली fi और ui इन दोनों का क्या करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन, यानी इस संख्या का और इस संख्या का मल्टीप्लीकेशन। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 1 का 1 से करेंगे -1, 0 है 0 को 5 से करेंगे 0, 1 का 6 से करेंगे 6, 2 का 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 3 का 3 से करेंगे 3 3 जा 9, इतना हो गया। अब आपको निकालना है सिग्मा fi और ui, ये वैल्यू निकालनी है। इसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, प्लस का अलग जोड़ लेंगे और माइनस का अलग ले लेंगे। तो प्लस का 9 4 13, 13 और 6 कितना हो गया आपका, 19, ये हो गया माइनस, ये माइनस के टर्म में इनको जोड़ लेंगे, 4 1 5 और 3 कितना हो गया, माइनस का 8। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 9 में, कितना बचा आपका 11, यानी fi और ui की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 11। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू हो गई, fi हो गई, fi ui हो गई और h इक्वल टू कितना हो गया आपका 2, ये वैल्यू हो गई। अब मेनली आपको निकालना है u बार, क्योंकि हम देखिए उसमें क्या था, कल्पित माध्य विधि में आपने di निकाला था तो उसका d बार निकाला था। सेम एज इट इज fi ui निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या निकालेंगे, पहले हम u बार, क्या निकालेंगे, u बार। तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने, यहां तक आप कल्पित माध्य विधि में कर चुके थे, यहां तक आप कल्पित माध्य विधि में कर चुके थे, उससे 2 स्टेप और आगे चलना है। यानी एक ही स्टेप डाल लीजिए, इसमें केवल जो आपका हाइट है यानी डिफरेंस था उससे केवल डिवीजन देना है और कोई डिफरेंस नहीं है, एक कॉलम बढ़ेगा। क्योंकि उसमें fi di का तो मल्टीप्लाई करते थे और इसमें भी fi ui का मल्टीप्लाई करना है, केवल और केवल इसमें एक ही ये कॉलम आपका बड़ा है। यही चीजें ध्यान रखिए, जैसे कि एक एक करके स्टेप बढ़ते चले जाए। प्रत्यक्ष विधि में आपके 3 कॉलम्स थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में मल्टीप्लाई हो जाता, और इसमें कल्पित माध्य विधि में एक और स्टेप बढ़ गया और इसमें एक और कॉलम छोड़े। इस तरीके से हर एक मेथड्स में एक कॉलम बढ़ाना था और कुछ नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग आपको करने थे। तो अब इसमें fi ui है, अब क्या निकालेंगे हम, u बार।
तो आपका यू बार रहेगा यू बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला लगाना है और इसमें जो वैल्यू है आपकी उनको केवल और केवल पुट करना है। तो देखिए एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है आपकी 11, एफ आई की वैल्यू अपनी कितनी की है 20, यानी आपकी यू आर की वैल्यू आ गई 11 अपॉन 20। अब निकालेंगे हम एक्स बार। क्या निकालेंगे? एक्स बार यानी माध्य। एक्स बार आपको निकालना है। तो एक्स बार के रिगार्डिंग आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ए प्लस यू बार एच, ये होता है उसका पग विचलन विधि का एक्स बार निकालने का। उसमें क्या था? केवल और केवल ए प्लस डी बार का इसमें एक स्टेप बढ़ गया। एच का आपको क्या करना है? इसमें मल्टीप्लाई। तो कर लीजिए ए की वैल्यू हमारी कितनी थी? निकाली थी आपने, कितनी निकाली थी? 7। ए की वैल्यू क्वेश्चंस में देखिए जिसमें हमने ब्रैकेट लगाया था, ए की वैल्यू कितनी थी हमारी? 7 प्लस यू बार की वैल्यू आपने कितनी ली? 11 अपॉन 20 इतना है इंटू एच की वैल्यू डिफरेंस था यानी कितनी है? 2। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 10 जा 20, 10 टाइम्स 7 प्लस 11 अपॉन 10 से डिवीजन कर देंगे इसमें 7 प्लस 1.1, तो यानी इससे 7 1 कितना हो गया? 8.1। ये निकल आई आपकी पग विचलन विधि से माध्य। सेम इसी तरीके से यही माध्य आपका डायरेक्ट मेथड से निकला था यानी प्रत्यक्ष विधि से, और यही आपका आंसर निकला था कल्पित माध्य विधि यानी एज्यूम्ड मीन मेथड से निकला था, और यही हमने निकाला है पग विचलन विधि से, स्टेप डेविएशन मेथड से के थ्रू भी यही आंसर। तो ये चीज ध्यान रखिए, स्टेप को मेथड्स आप कोई भी यूज करिए आंसर सेम ही निकलेगा। किसी भी मेथड से करिए, अलग मेथड से अलग आंसर नहीं निकलेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और या अदर कोई माइंड में है कि ये क्वेश्चंस हमारे नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको भी बता सकते हैं। सेकेंडली आपको बता दिया जाता है हमने प्रत्यक्ष विधि से एफ जो गायब है बारंबारता, जिसमें लुप्त संख्या को फाइंड आउट करते हैं। आपको माध्य दिया गया है, बारंबारता फाइंड आउट करनी है, तो लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए किस तरीके से निकालते हैं वो भी वीडियो आपको डाल चुके हैं। पिछला वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं कि लुप्त बारंबारता किस तरीके से ज्ञात की जा सकती है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ही करा रहे हैं, अदरवाइज कोई क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए ध्यान से देखना। अगर ये देख लिए तो आपके 5 से 10 नंबर पक्के हैं, इनको कोई नहीं आपसे छीन सकता है। इसमें केवल और केवल छोटे से फॉर्मूले हैं जो आप मेनली 1-2 बार रिपीटेशन करोगे आ जाएंगे। मेनली इसमें केवल कैलकुलेशन और कैलकुलेशन ही है, जो घटाए गुणा भाग, ये आपसे अच्छे से आते हैं तो आप अच्छी तरीके से इनको क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको इसी तरीके से कॉलम्स बनाने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इतने बना लीजिए जब आपको जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग। इसमें मजदूरी दी गई है रुपयों में, मजदूरी किसमें दी गई है? रुपयों में दी गई है, और साथ ही इसमें दी गई है श्रमिकों की संख्या। जिसको डिनोट करते हैं हम एफ से। इतना दिया गया है। सेकंड आपको निकालना है फिर एक्स आई, फिर आपको निकालना है डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, फिर आपको निकालना है यू आई हो जाएगा आपका एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, फिर आपको निकालना है एफ आई और यू आई। इतने कॉलम्स आपको
बनाने हैं। मजदूरी रुपए में दी गई है आपको 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से दी गई है आपको 600। ये आपको मजदूरी दी गई है। अब इसमें टोटल सीमेंट कितने लगे? इसमें लगे 12, 14, 8, 6 और 20। सॉरी 20 नहीं है, 10 है। यानी इतने मजदूर आपके इतनी मजदूरी पर लगे। अब ये क्वेश्चन आपका नोट हो गया। ये क्वेश्चन है आपका, इतना दिया गया है और इसका माध्य निकालना है आपको पग विचलन विधि के थ्रू। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, पहले इसका क्या निकालेंगे, मध्यमान। क्या निकालेंगे आपको, मध्यमान, यानी एक्स की वैल्यू। 500 520 कितना हो गया आपका 1020, 1020 का आधा कर लीजिए 510 हो गया। सेम देखिए कितने का डिफरेंस से आ रहा है। आगे आप मल्टीप्लाई करते जाइए, डिवीजन करेंगे, वही सेम है, बट इसमें देख लीजिए कितने का डिफरेंस है 20 का। तो इसमें 20 ऐड करते जाना और कुछ नहीं करें, केवल और केवल 20 ऐड कर लीजिए। 510 कितना हो गया, 20 ऐड करेंगे 530 हो गया आपका। 20 और करिए 550 हो गया। 20 और करिए 570 हो गया। 20 और ऐड कीजिए 590 हो गया। हो गया, डिवीजन किया, मल्टीप्लाई किया, नो, कुछ नहीं है, ऐड किया और ना डिवीजन किया, आपका हो गया। केवल आपको ध्यान रखना है कि उसमें डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस याद रखना है, 20 का डिफरेंस है, फर्स्ट आप निकालिए 20 ऐड करते जाइए, सिंपल, कैलकुलेशन की जरूरत तो नहीं पड़ी। अब नेक्स्ट, अब निकालना आपको एक्स आई माइनस ए। तो देखिए एक्स आई आपको बताया था मिडिल पॉइंट इसका रहेगा, ये हो गया आपका ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गई है, ए की। नोट कर लीजिए यहां पे ए इक्वल टू है आपका 550, ये ए की वैल्यू हो गई। ये आपकी एफ आई की वैल्यू है, इन सबको ऐड कर लीजिए और इस सब में परिवारों की संख्या दी गई है आपको जो श्रमिक हैं। टोटल काउंट कर लीजिए 4 2 6 और 8 आपका हो गया 40, 14 प्लस 4 20 आपका हो गया ये 50। यानी टोटल जो श्रमिकों की संख्या हमारी कितनी लगी थी 50। एफ आई की वैल्यू 50 हो गई। अब नेक्स्ट ये निकालना है आपको एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई ऊपर वाली संख्या, इसमें से माइनस ए, ये जो ए है ये वाली हमारी ए की वैल्यू है जो आपको, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए ये तो मिडिल पॉइंट है, ये हो गया हमारा 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 30 माइनस 50 यानी माइनस का 20 और ये कितना आएगा माइनस का 40, इतना आ गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, प्लस का रहेगा ये और ये भी प्लस का 40 हो गया, इतना हो गया। अब केवल और केवल यू आई के रिगार्डिंग क्या करोगे, जो आपकी डी आई की वैल्यू है इसमें एच से डिवाइड करना है। एच क्या है आपकी, एच इन दोनों का डिफरेंस, यानी 500 से 520 कितने का डिफरेंस आ रहा है 20 का। 520 से 540 कितने का आ रहा है 20 यानी 20 का। तो एच इक्वल टू हमारी कितनी है इसमें 20, एच इक्वल टू कितनी है हमारी 20। तो इसमें जो नंबर्स हैं डी आई की जो वैल्यू है इसमें केवल और केवल आपको 20 से डिवाइड करना है, यानी 20 से भाग देना है। तो 20 से रहेंगे 20 दूनी 40, 20 एकम 20, ये 0 रहेगा 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, ये हो गया। ये निकल आई आपकी यू आई की वैल्यू, ये यू आई की वैल्यू निकल आई आपकी। अब निकालते हैं, देखिए अब क्या करेंगे, एफ आई और यू आई का क्या करेंगे, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है के वालों की बात। तो ये आपका एफ आई है, एफ आई की वैल्यू है और ये आपकी किसकी है यू आई की वैल्यू। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12 दूनी 24, एक का मल्टीप्लाई करेंगे 14 एकम 14, 0 का करेंगे तुम्हारा ये हो गया 0। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 6 हो गया, 10 का 2 से 20, इतना आ गया। अब केवल आपको निकालना है सिग्मा एफ आई और यू आई, इतना वैल्यू निकाल लिए। इसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, प्लस की वैल्यू अलग ऐड कर देंगे, माइनस की वैल्यू अलग ऐड कर देंगे। तो देखिए 20 प्लस 6 यानी 26 माइनस, अब इन दोनों को ऐड कीजिए 4 4 8 2 1 माइनस का 30।
माइनस का 38 हो गया, तो आपकी वैल्यू आ गई एफ आई यू आई की। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस के ज्यादा है तो 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी आपकी वैल्यू आ गई 12। इतनी आ गई वैल्यू। अब देखिए एफ आई यू के पदों में निकाली है, तो इसका क्या निकालेंगे हम, यू बार। क्या निकालना है आपको, यू बार। आपको इन रेंज का ध्यान रखना है कि ये हमारी रेंज एच की वैल्यू 20 है, एफ आई यू वैल्यू 50 है और ए की वैल्यू हमारी ये है और एफ आई यू आई आपकी ये है। इनको नोट करना है, क्यों कि इन्हीं वैल्यू के ऊपर डिपेंडेबल आपका क्वेश्चन है। तो आपका हो गया। अब निकालना है हमें यू बार। यू बार इक्वल टू होता है हमारा सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इतना है। अब इसमें आपको जो एफ आई यू आई की वैल्यू निकाली, कितनी निकाली थी हमने, -12 अपॉन एफ आई की वैल्यू कितनी है हमारी 50, इतना हो गया। अब देखिए इसको और सॉल्व करना चाहें और कर लें, 2 से कर लेंगे -6 अपॉन 25, यानी इसको सिंपल में और कर लिया, सिंपल फॉर्मेट में आपका 6 अपॉन 25। अब केवल और केवल क्या निकालना है आपको, एक्स बार। एक्स बार इक्वल टू आपका था ए प्लस यू बार इंटू एच, यही फॉर्मूला था पगवेचर में दी के लिए। ए बार सॉरी ए की वैल्यू आपको दी है 550 यानी 550, 550 प्लस यू बार की वैल्यू आपको दी है -6 अपॉन 25 इंटू 50। ये 50 क्या है, एच, यानी जो उन दो सभी के बीच में क्या था, डिफरेंस था, कितने का था, एच का डिफरेंस कितना दिया, 20 है, 50 नहीं है, कितना है आपका 20। तो एच की जगह पे क्या लिख देंगे हम 20, जो उनको डिफरेंस बताया था आपको कि दोनों का डिफरेंस है, वही होती है आपकी एच की वैल्यू। अब इसको कर लेंगे हम सॉल्व। तो आपका हो गया 550 प्लस माइनस 6 अपॉन 25 इंटू 20, 5 से कर लीजिए, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ये आपका हो गया 550 माइनस 24 अपॉन 24 अपॉन 5। अब इनका क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 5 0 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 27 माइनस 24, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 10 माइनस 4 6, 4 माइनस 2 2 2 7 अपॉन 5, इतना आ गया आपका, आ गया 27 2 6 अपॉन 5, इतना सॉल्व। अब 5 से डिवीजन कर लिए, 5 25 बचे आपके 2 5 20 बचे आपके 2 5 25.4। ये आ गई आपकी पग विचलन विधि से आंसर। यही आंसर आपको लेके आना था। इसी तरीके से आपने आंसर किसका लाए थे ये आप डायरेक्ट विधि से भी इसका यही आंसर निकला था और कल्पित माध्य विधि से भी आपका यही आंसर निकला था। तो आप कोई भी मेथड्स यूज कर लीजिए, आंसर्स सेम आएंगे। तो आज की वीडियो में केवल आपको बताई थी पग विचलन विधि, यानी स्टेप डेविएशन मेथड्स के थ्रू आप माध्य किस तरीके से निकालते हो, यानी मीन। तो आपको बताया तीनों वीडियो में तीनों मेथड्स बताए थे। एक वीडियो में आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालते हैं वो बताया था। यह वीडियो आप ध्यान से देखिए, इन्हीं 3 स्टेप्स में से एक क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, तो इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए, कागज कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिए, मैथ्स लेके बैठिए और पहले क्वेश्चन वीडियो को देखिए, उसके बाद क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कहीं मिस्टेक्स होती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो आप फिर दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। बट क्वेश्चंस अपने आप ही करने की कोशिश कीजिए, जितनी हो सके कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाइए। इसमें मेनली आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर आपके अच्छे हैं, गुणा भाग जोड़ घटाए अगर आपके अच्छे हैं, तो आप अच्छे तरीके से और स्पीडली कर सकते हो। अगर थोड़े भी कहीं पे कोलैप्स है आपकी, यानी कमियां हैं, गुणा भाग जोड़ घटाए, तो आपके मिसिंग यानी
करेक्टनेस के आंसर्स कम हो जाते हैं, यानी करेक्ट चांस कम हो जाते हैं। इसलिए आपको अपने गुणा भाग जोड़ घटाए इन पे फोकस करिए, आपका आंसर अपने आप ही आ जाएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, बट समाप्त करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो की कोई चीज आपको स्टेप अच्छा लगा है और या कुछ बुरा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। जो मैथ्स में बच्चे कमजोर हैं, जिनको किसी टॉपिक्स पे प्रॉब्लम है, तो उस टॉपिक्स को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोई अदर क्वेश्चंस है, अगर कोई क्वेरी है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग्स भी आपको सजेशन दे देंगे। अगर कोई वैसी कोई अदर क्वेश्चंस है, कोई लेंथी क्वेश्चन तो उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड करा देंगे, बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में। फॉर्मूला के रिगार्डिंग, फॉर्मूला की कोई प्रॉब्लम्स है, किसी के फॉर्मूले से नहीं आते आपको, तो उसको बताइए, उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। आप मेहनत कीजिए, सपोर्ट हम आपके साथ हैं। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, अपने विचार लिखिए, कोई क्वेश्चंस लिखिए, उसका आपको सॉल्यूशन अवश्य प्रोवाइड किया जाएगा। बट केवल मेहनत आपको करनी है, टारगेट आपका, हम केवल सपोर्टिंग कर सकते हैं आपको, एग्जाम आपको ही देना है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि एग्जाम आपको फेस करना है, टारगेट आपका है 10th क्लास, तो अपने टारगेट से मत भटकना, क्योंकि टाइम अब बहुत कम रह गया है, 3 मंथ्स हैं। अदर सब्जेक्ट भी आपको लर्न अप करनी है, मैथ्स के अलावा अदर सब्जेक्ट भी, क्योंकि आप मैथ्स से ही पास नहीं हो सकते कि केवल मैथ्स से, अदर सब्जेक्ट पे भी आप फोकस करिए। जब आप फोकस करेंगे तभी आप अच्छे नंबर से पास होंगे। टाइम टेबल बनाइए, किस तरीके से आपको दिन में पढ़ना है या रात में पढ़ना है, वो अपनी अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी एडजस्ट किस तरीके से करती है, दिन में एडजस्ट करती है या रात को करती है, उसके अकॉर्डिंग बनाइए। न कि ये टाइम टेबल कि मुझे 6 बजे यानी 6 बजे जगना है, आधा घंटे फ्रेश वगैरह होना है, आधा घंटे में आपको लंच वगैरह करना है। ये टाइम टेबल रूटीन आपका कुछ समय ही चलेगा, कुछ समय ही चलेगा, उसके बाद ये रूटीन आपका ब्रेक हो जाएगा। रूटीन इस तरीके से नहीं बनाया है, रूटीन में अब आपको डेली आपको पढ़ने का घंटा बढ़ाना है, पढ़ने का टाइम आपको बढ़ाना है। मान लीजिए आप 1 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें 10-10 मिनट ऐड करते जाना है। अब 5 मिनट नहीं, आप 10-10 मिनट ऐड कीजिए, गारंटी है आप अच्छे नंबरों से, अगर आज से ही मेहनत करना स्टार्ट करोगे तो आप अच्छे नंबरों से पास होगे। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।